गुड्डू फिल्म आर्काइव की जानिब से यूट्यूब पे पहली बार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ हिदायतकार खलील कैसर की फ़िल्मों की नायाब तस्वीर, पोस्टर, बुकलेट्स, फ़िल्मी और गैर फ़िल्मी तस्वीर के अलावा उनकी आखिरी रसूमात की नायाब तस्वीर भी शामिल की गई हैं। खलील कैसर एक तरक्की पसंद आला सलाहियतों के मालिक नौजवान थे। इब्तदाई फ़नी तालीम अनवर कमाल पाशा की ज़ेर हिदायत हासिल की। इसके अलावा भी दीगर हिदायतकारों के चीफ़ असिस्टेंट भी रहे। हिदायतकार MS डार की फ़िल्मों, जिनमें सरदार सल्तनत, दुल्ला भट्टी में उनके नायब की हैसियत से भी काम किया। बारी मलिक की पंजाबी फ़िल्म यार बेली से हिदायतकारी का सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 10 के करीब फ़िल्म खलील कैसर के फ़नी सफ़र की तरफ, जिनमें आज मैं आपको उनकी फ़िल्मों के नायाब पोस्टर, फ़ोटोज़, बुकलेट्स, गैर फ़िल्मी तस्वीर के अलावा आखिरी रसूमात की तस्वीर भी दिखाऊंगा। नाइनटीन 59 में फ़िल्म नागन की हिदायतकारी भी खलील कैसर ने दी और ये फ़िल्म नागन, इसमें बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड भी खलील कैसर को दिया गया। फ़िल्म के तमाम नगमात अपनी मिसाल आप थे। इसका एक गाना सैयद जी को ढूंढने चली मुझे ज़ाती तौर पे बेहद पसंद है। एक और ख़ास बात कि 1976 में इसको रीमेक किया गया फ़िल्म नाग और नागन के नाम से, और इसकी फ़िल्मसाज बेगम नज़ीर अली थी। हिदायतकारी के फ़राइज़ हसन तारिक ने अदा किए। और एक और आपको ख़ास बात शेयर करता चलूँ कि इस फ़िल्म नागन में एक म्यूज़िक डांस था जो कि अदाकारा नीलो रतन कुमार पे था। 1976 की फ़िल्म नागो नागन जो रीमेक थी फ़िल्म नागन का, इसमें इसी म्यूज़िक को जूं कतूं डाला गया और इस म्यूज़िक डांस पे अदाकारा रानी बेगम और वहीद मुराद मरहूम ने डांस की परफॉर्मेंस दी और कामयाब रहे। नाइनटीन 1960 में फ़िल्म क्लर्क की हिदायत भी खलील कैसर ने दी और इसका मरकज़ी जो किरदार था हीरो का, वो भी खलील कैसर ने मुसर्रत नज़ीर के मुकाबिल अदा किया। और हमारे बड़े कहते हैं कि सलमा मुमताज़ की पहली फ़िल्म भी क्लर्क है। फ़िल्म क्लर्क के फ़िल्मसाज वज़ीर अली थे। 1961 में फ़िल्म अजब खान रिलीज़ हुई। इसकी हिदायतकारी भी खलील कैसर ने की थी और अदाकारा हुस्ना ने बतौर हीरोइन पहली फ़िल्म अजब खान में काम किया। उससे कबल वो फ़िल्म जाने बहार में चाइल्ड स्टार के तौर पे काम कर चुकी थी। फ़िल्म अजब खान के फ़िल्मसाज शौकत गुल थे। इसका एक गाना तुझ पे कुर्बान शेर दिल खान मुझे बहुत पसंद है और मकबूल भी बहुत हुआ। 1962 में फ़िल्म शहीद रिलीज़ हुई, जिसके हिदायतकारी के फ़राइज़ भी खलील कैसर ने सरअंजाम दिए और फ़िल्म शहीद को 9 निगार अवार्ड दिए गए। शहीद के तमाम नगमात और तमाम कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। इसके नगमात में एक नगमा मुझे बहुत पसंद है जो कि मुसर्रत नज़ीर पर फिल्माया गया था, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है। मुसर्रत नज़ीर की अदाकारी भी इस फ़िल्म में बड़े अपने अरूज पे नज़र आई। इसके अलावा एक और बात आपसे शेयर करता चलूँ कि 1981 में शहीद का रीमेक बनाया गया वतन के नाम से, जिसके फ़िल्मसाज A मजीद थे और हिदायतकारी के फ़राइज़ हसन तारिक ने सरअंजाम दिए। मुसर्रत नज़ीर की जगह रानी बेगम ने ये किरदार अदा किया। नाइनटीन 1962 में फ़िल्म दोशीज़ा की हिदायतकारी के फ़राइज़ भी खलील कैसर ने अदा किए। इसका मरकज़ी फ़िल्म के किरदार थे नीलो और एजाज थे। इसका एक गाना लो जी हम जा रहे हैं मुझे बहुत पसंद है।
इस फिल्म के फिल्मसाज रज़ा और जमाल भट्ट थे। 1966 में फिल्म हवेली रिलीज़ हुई, जिसका एक गाना मेरा बिछड़ा बलम घर आ गया और दूसरा गाना जाके ससुराल गोरी मैके की लाज रखना बहुत मकबूल हुआ। इसमें एक पन्ना जी का एक रक़्स भी था, तालिश के हमरा मुजरा, वो भी बहुत अपने वक्त में मशहूर हुआ था। फिल्म हवेली के फिल्मसाज सुल्तान जिलानी थे। 1964 में फ़रंगी रिलीज़ हुई, जिसके हिदायतकारी के फ़राइज़ के साथ साथ इस फिल्म की फिल्मसाजी भी हिदायतकार खलील कैसर ने की। इस फिल्म को 4 निगार अवार्ड दिए गए। इसके तमाम नगमात अपनी मिसाल आप थे। ख़ास तौर पे मुझे गाना आ भी जा दिलदारा बहुत पसंद है। 1967 में फ़िल्म हुकूमत रिलीज़ हुई। याद रहे कि फ़िल्म हुकूमत हिदायतकार खलील कैसर की वफ़ात के बाद रिलीज़ हुई और इनकी दूसरी फ़िल्म माँ बाप भी 1967 में उनकी वफ़ात के बाद रिलीज़ हुई। खलील कैसर थे और फिल्म माँ बाप की फिल्मसाज अताउल्ला हाशमी और हिदायतकारी के फ़राइज़ खलील कैसर ने अदा किए। अफसोस कि ये दोनों फिल्में उनकी वफ़ात के बाद रिलीज़ हुईं। खलील कैसर ने तकरीबन 10 के करीब फ़िल्मों की हिदायत दी और इन 10 फिल्मों में से 2 फिल्मों की फिल्मसाजी भी उन्होंने की। एक फ़िल्म का जिक्र और करता चलूँ कि फ़िल्म सदाए कश्मीर के नाम से एक फ़िल्म बनाई जा रही थी और उसकी हिदायतकारी भी खलील कैसर कर रहे थे। फिर नामालूम वजूहात की बिना पर उन्होंने ये फ़िल्म नहीं की। बाद में ये फ़िल्म दो बागी के नाम से रिलीज़ हुई। ये चंद नायाब तस्वीर मैं आप देखने वालों से शेयर कर रहा हूँ। इस एक तस्वीर में खलील कैसर मरहूम अपने साहबजादे वसीम के हमरा हैं। खलील कैसर को 21 सितंबर 1966 को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और उनके कातिलों का आज तक पता न चल सका। खलील कैसर का बेटा वसीम लॉरेंस कॉलेज जूनियर स्कूल में ज़ेर तालीम था और 24 सितंबर 1966 को उसने अपने अब्बू के नाम एक ख़त लिखा था स्कूल से, वो भी इसमें आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये खलील कैसर का कमरा है जहाँ उनकी वफ़ात हुई। बाकी तस्वीर उनके आखिरी रसूमात की हैं। ये तमाम तस्वीर पहली बार यूट्यूब पर गुड्डू फिल्म आर्काइव की तवस्सुत से शेयर की जा रही हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम खलील कैसर की मग़फ़िरत करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन।